हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज हम यहाँ पर जो आपकी बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो उसका हर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं डेफिनेशन पर। जो रेक्टेंगल है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज़ अ राइट एंगल। मतलब रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम ही होता है, बट कंडीशन क्या होती है कि उसका एक एंगल राइट एंगल है। बट हमें क्या शो करना है कि जो रेक्टेंगल है उसके सारे एंगल क्या हैं? राइट एंगल। तो अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जाए जिसका एक एंगल राइट एंगल है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लिया। ये हुआ ए बी सी डी। तो हमने यहाँ पर माना है लेट एंगल ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन कैसे? उसका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है? यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि जो ए डी है वो इक्वल है बी सी के, क्योंकि आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और क्या होती है? पैरेलल होती हैं। तो ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है। ओके, उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम? अब हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास ए बी है ये इक्वल है किसके? सी डी के, और ये जो ए बी है ये हमारा पैरेलल है सी डी के। तो हमें यहाँ पर इन दो इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 1 इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस की हम यहाँ पर हेल्प लेंगे और सारे एंगल्स को हम 90 डिग्री लेकर के आएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर ये देखिए, ये जो है ना ए डी, ये क्या है? पैरेलल है बी सी के। तो अगर ए डी और बी सी पैरेलल है तो ए डी और बी सी पैरेलल हो गई और उसे क्या कर रही है? एक लाइन ए बी कट कर रही है। इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ना। ये हो गया ए डी और ये हो गया हमारे पास बी सी। अब एक लाइन आई, कौन सी लाइन? ए बी, इस तरीके से। तो ए डी और बी सी पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये जो इनके इंटरनल जो ये एंगल बनेंगे, दोनों एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज ए डी पैरेलल टू बी सी, ये दोनों पैरेलल हैं, इसीलिए जो एंगल ए और एंगल बी हैं वो मिलकर के कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से कितनी है? 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए, यहाँ पर देखिए जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? सी डी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये एंगल बी है ये एंगल सी के साथ मिलकर के पेयर बनाएगा 180 डिग्री का। अब एंगल बी हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? 90 डिग्री। पुट कर दीजिए, तो दैट मीन्स एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए अगली तरफ। यहाँ पर क्या होगा? जो हमारे पास सी डी है वो क्या कर रही है? कट कर रही है ए डी और बी सी को। मतलब ए डी और बी सी ये मिलकर के पैरेलल लाइन्स हैं, सी डी आकर के इन्हें कट कर रही है। तो दैट मीन्स अब कौन सी लाइन? एंगल सी प्लस एंगल डी, ये मिलकर के कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हमारा एंगल डी है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। या फिर आप ये कर सकते थे कि आपने एंगल ए और बी फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम से क्या होता है? आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दीजिए। तो आप एंगल ए को एंगल सी के इक्वल कर दीजिए, एंगल बी को एंगल डी के इक्वल कर दीजिए। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से पैरेलल वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब रोम्बस क्या होता है? तो देखिए रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम ही है, बस कंडीशन ये है कि उसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। अभी तक हम जो पैरेललोग्राम लेते थे उसमें हम क्या करते थे? आमने सामने वाली साइड्स को इक्वल करते थे। लेकिन रोम्बस में कंडीशन क्या है कि उसकी जितनी साइड्स हैं
वो सारी क्या होंगी, इक्वल, सेम लेंथ की लेनी है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ही है लेकिन उसकी चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसे नेमिंग दे दीजिए ABCD। ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। कौन सी कंडीशन के साथ, कि सारी साइड्स जो हैं वो हैं A। ओके, अब इसके डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गया डायगोनल AC और ये हो गया डायगोनल BD। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो है डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो उसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो माना कि इस वाले पॉइंट को जहाँ ये कट कर रहे हैं इसे ले लीजिए O। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या प्रूफ करना होगा, जैसे AC है, ठीक है, इस AC पर अगर ये BD परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री है। या फिर इस BD पर ये AC परपेंडिकुलर है तो इस तरीके से ये एंगल 90 डिग्री होंगे। तो मतलब ये जो सारे एंगल है ना, ये 90 डिग्री बनने हैं। समझ आ गया। हमें ये कहा गया है कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो जैसे मैंने ये AC ड्रॉ किया, इस पर ये जो BD है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या मतलब निकला, ये इस तरीके से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये एंगल, ये सारे क्या होंगे 90 डिग्री। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे एंगल है, इसे एंगल 1 कह दूँ, इसे एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, कोई सा भी एंगल आप ले लीजिए, ये सारे एंगल हमें क्या प्रूफ करने हैं, 90 डिग्री प्रूफ करने हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। लेट, जो सबसे पहले हमने माना है वो क्या है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A। लेंथ हमने इक्वल मान ली A। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हम ऑलरेडी थ्योरम्स में पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है, वी नो दैट यहाँ पर क्या पता है हमें कि OA इज इक्वल टू OC, ओके, और OB इज इक्वल टू OD। इन चारों को इक्वल मत कर दीजिएगा क्योंकि AC जो डायगोनल होगा उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, देख करके भी आपको समझ में आ रहा है, और BD इस डायगोनल की लेंथ कम है। लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये होगा। क्लियर है। अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर आते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे, यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल 1 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं एंगल्स के नाम नहीं लिखूंगी कि AOD, AOC लाइक दैट। हम डायरेक्टली क्या यूज़ करेंगे, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ले लूँ कौन सा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने AOD एंड सेकेंड ट्राइंगल ले लिया मैंने COD। अब कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, तो यहाँ पर देखिए AOD ये वाला फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है COD ये वाला, ये है सेकेंड ट्राइंगल। लिखेंगे इसी तरीके से, A के कंपैरिजन में C, बीच में O आ गया और फिर D के साथ D। अब ये ट्राइंगल क्यों लिए मैंने, क्योंकि हम क्या प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पर कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। ठीक है, और इन दोनों का सम 90 डिग्री तो होता ही है क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है इस तरीके से। ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, और इसे दूसरी लाइन आकर के कट कर रही है। तो यहाँ एक एंगल है एंगल 1 और यहाँ एक एंगल है एंगल 2। इनका सम तो 180 डिग्री है, बट अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब हमें एक एंगल की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री। तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक कोई एंगल 90 डिग्री फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, AOD एंड ट्राइंगल COD को। तो सबसे पहले इसमें अगर हम लिखें तो यहाँ पर ये वाली जो साइड है AD, ये किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, और ये साइड A है। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू A। ये यहाँ पर एक साइड है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो OD है, OD इज इक्वल टू OD, दोनों में ही क्या है, कॉमन है। थर्ड, OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। क्लियर है, OA और OC तो इक्वल है। अब ये कौन सी सिमिलैरिटी लग गई, ये लग गई साइड साइड साइड। दोनों ट्राइंगल में AOD एंड COD में साइड 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 सिमिलैरिटी लग गई।
और अगर ये सिमिलैरिटी लग गई दैट मीन्स ट्राइंगल AOD इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा ना। तो दैट मीन्स अब हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ये मिलकर के लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर एंगल 1 90 डिग्री है दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस नहीं लिखना है, इक्वल लिखना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर है दैट मीन्स 90 डिग्री है। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल्स इन विच AB इज इक्वल टू AC। अच्छा, इसका डायग्राम गिवन है, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर AB और AC इक्वल हैं, डायग्राम में गिवन है AB एंड AC इक्वल हैं। AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। तो अब क्या है कि ये जो AB वाली लाइन है, मतलब BA लाइन है, उसका A पॉइंट जो है वो आगे तक जा रहा है, पॉइंट A तक। तो ये कहा गया है कि ये जो AD है ये बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल PAC को। ये जो पूरा एंगल है इसे ये वाली लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर दो एंगल बनेंगे, एक एंगल ये और एक एंगल ये, और ये दोनों ही एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनकी नेमिंग कर देते हैं, इन दोनों को एंगल 1 और एंगल 2 लिखते हैं, लेकिन है ये इक्वल। यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हैं। ओके, इसके बाद कहा गया है कि ये जो है CD ये पैरेलल है AB के। तो CD इज़ पैरेलल टू AB। अब हमें क्या शो करना है, एंगल DAC दैट मीन्स ये एंगल 2 ये इक्वल है एंगल BCA के। तो इसका मतलब अगर इसे मैं कह दूं एंगल 3, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल 2 है ये इक्वल है एंगल 3 के। नेमिंग कर देंगे, ज़्यादा आसान होता है। DAC जो DAC है ये है एंगल 2, यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं। और ये जो है हमारे पास BCA, इसे मैंने कह दिया एंगल 3। तो हमें एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए क्या गिवन है कि जो CD है वो AB के पैरेलल है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया AB, ये हो गया AB, और ये हो गया हमारे पास इस तरीके से CD। ठीक है, ये पैरेलल है। अब इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि AB और CD तो पैरेलल है ना, तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसे मैंने कहा एंगल 4, और ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 4। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर AB और CD पैरेलल है। तो अगर ये एंगल 4 है तो ये भी क्या होगा, एंगल 4 होगा। ओके, बस अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, ये जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, यहाँ पर ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। जैसे ये एक ट्राइंगल गया और यहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है, ये जो भी एंगल है ये थीटा। ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये वाले भी जो दोनों एंगल होंगे इनका सम कितना होगा, मिलकर के थीटा होगा। तो ये जो एंगल 1 एंड एंगल 2 हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये किसके इक्वल होंगे, ये हो जाएंगे इक्वल यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 3 के। क्यों होंगे, क्योंकि अगर ये एंगल 3 है तो ये भी तो एंगल 3 होगा। क्यों, क्योंकि AB और AC इक्वल हैं, ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो ये वाला अगर एंगल 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। और हमें ये पता है कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं ये क्या है, इक्वल है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 2, क्योंकि हमें पता है ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये चीज़ हमें पता है। दैट मीन्स ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3।
यही हमें प्रूव करना था कि ये जो एंगल 2 है ये इस एंगल 3 के क्या है, इक्वल है। अब ये देखिए, अगर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन्स है ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन, ये क्या होंगी, BC और AD, ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तभी तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास BC पैरेलल होगा AD के, BC पैरेलल होगा AD के, उसी कंडीशन में ये एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। अब हमें ये तो ऑलरेडी गिवन था कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, दूसरा हमने ये निकाल लिया कि जो BC है वो किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है। तो दैट मीन्स ये जो गिवन फिगर है ये हमारा क्या हो जाएगा, ABCD जो गिवन फिगर है ये हो जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।